लास्ट 15 दिन बचे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 15 दिन क्या, 15 दिन से भी कम समय बचा है। अगर आप इस 15 दिन को यूटिलाइज कर कर 95 अबोव स्कोर करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपने इस वीडियो के अंदर आकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको गारंटी के साथ ये बोलूँगी, अगर मैंने जो बताया आपको प्लान, उस शेड्यूल को अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर दिया तो आपको 95 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसके लिए मुझे आपकी कमिटमेंट चाहिए टुवर्ड्स योर स्टडीज़। आपकी डिस्ट्रैक्शन को आपको पूरा तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म करना होगा इन 15 डेज़। इस 15 डेज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर ये कमिटमेंट लेने के लिए आप तैयार हो, अगर ये अपने आप से वादा करने के लिए तैयार हो, हाँ यार मैं 15 दिन अपने जी जान से पढ़ाऊँगी, कुछ भी हो जाए क्या भी हो जाए मैं अपनी स्टडी के साथ धोखा नहीं करूँगी। अगर आपने कमिटमेंट लिया है तो ही आगे वीडियो को देखना और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बोलना कि हाँ मैं 15 डेज़ तक बिना डिस्ट्रैक्शन के अपनी पढ़ाई को करूँगा। ठीक है, पहली बात, सब लोग को एग्ज़ाम है। किन बच्चों का, बहुत बच्चों का कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और थोड़े बच्चों का भी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो चुका है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो भी ये वीडियोस देख सकते हो, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो भी ये वीडियोस देख सकते हो। मैं एक आपको रूटीन बताऊंगी, मॉर्निंग से नाइट तक आपकी रूटीन कैसे होना चाहिए, आपकी स्टडी स्लॉट्स कैसे कैसे होना चाहिए, जिससे आप बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के बिना अपनी पढ़ाई को एक वे दे पाए। ठीक है, पहले बच्चों आपको कॉन्फिडेंट फील करना होगा अंदर से। एग्ज़ाम के दिन मैं बता रही हूँ, एग्ज़ाम के दिन वो 3 घंटा आप कितने कॉन्फिडेंट थे उसमें ही जाएंगे बच्चों। ठीक है, टेंशन मत रहो, बी कॉन्फिडेंट, जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रखो और सब कुछ अच्छा होगा। मैं और एक बात बताना चाहूँगी, ये जो 15 डेज़ का प्लानर आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप 30 डेज़ का भी प्लानर देखे थे, 90 डेज़ का भी प्लानर देखे थे, बट आप उन दोनों को भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इसलिए अब आप आकर 15 डेज़ का प्लानर देख रहे हो। बट ये जो प्लानर होगा ये डू आर डाई है बच्चों। आपको ये, आप किसी भी रीज़न हो, क्या भी हो, फलाना ढमकाना सब कुछ छोड़कर आपको अपनी पढ़ाई के अंदर कॉन्संट्रेट करना होगा इन 15 डेज़। तभी जाकर आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉमिस करो अपने आप से, हाँ इन 15 दिन हम अपने पढ़ाई के अलावा कोई भी अननेसेसरी थिंग्स नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको अननेसेसरी थिंग्स करना है तो वीडियो को यहीं पर बंद करके आप जा सकते हो, पर अगर आपको 95 डेज तक 95% चाहिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये वीडियो आप देखना कंटिन्यू करो। ठीक है, पहली बात, पहला ये, आपको कॉन्फिडेंट फील करना होगा। यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट। आपको वो कॉन्फिडेंस अंदर से लेके आनी होगी अपने अंदर कि हाँ मैं कर लूँगा। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली 15 डेज़ के अंदर करोगे। बिना पढ़ाई के ये कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला आपके अंदर। ठीक है, तो आपको पहले अंदर से कॉन्फिडेंट फील करना है। उसके बाद आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी है टुवर्ड्स योर स्टडी। ये नहीं कि आज एक दिन पूरा पढ़े फिर कल नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। इन 15 डेज़ के अंदर आपको हर दिन डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई को करनी होगी और सारे डिस्ट्रैक्शन को अपने लाइफ से हटाना होगा। तभी जाकर आप 95% स्कोर कर ले जाओगे अपने बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, मैं पहली बात बताऊंगी पढ़ाई कैसे करनी है आपको। बच्चों, पढ़ाई करने के लिए अब आपके पास इनफ टाइम नहीं है। अगर किसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो और एक बार रिवीजन मारो, सब सारे चैप्टर वाइज सब कुछ। बट किसके पास अभी वक्त नहीं है या अभी तक उन्हें सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा है, उन बच्चों के लिए मैं बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज निकालो और उनको स्ट्रांग करो, उनको पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि आप सारे चैप्टर्स पढ़ते बैठ रहे हो इन डिटेल, ये कुछ काम नहीं आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है उस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आप पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए बैठ जाओगे तो आपको वो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए चैप्टर निकालो। यूट्यूब के अंदर तो बहुत सारे वीडियो पड़े यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, वो टॉपिक्स उठाओ, उन टॉपिक्स को परफेक्ट करो अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और आपका डे वाइज प्लान क्या होना चाहिए बताएं। अगर आप रात में पढ़ना प्रिफर करते हो तो आप रात का शेड्यूल फॉलो करो। अगर आपको रात में पढ़ना नहीं हो पा रहा है तो आप मॉर्निंग का शेड्यूल फॉलो करो। मैंने दोनों टाइप का शेड्यूल इधर बना के रखा है। ठीक है, आपको ये शेड्यूल किसी भी हालत में आने वाले 15 डेज तक फॉलो करना पड़ेगा।
तभी जाकर आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग मॉर्निंग के लिए। अगर जो लोग सुबह जल्दी उठकर पढ़ना प्रिफर करते हैं उनके लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया है। तो इस टाइम टेबल को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप 95% ईजिली स्कोर कर जाओगे अपने बोर्ड्स के अंदर। फर्स्ट वन, आप 4 बजे उठना। क्या भी हालात हो, कैसे भी सिचुएशन हो, ये नहीं कि ठंड लग रहा है, ये नहीं कि मुझे नींद आ रहा है, ये नहीं कि वो ये फलाना टमकाना, कोई भी रीज़न नहीं चलेगा बच्चों। आपको उठना है, मतलब उठना है। ठीक है, 4 बजे उठे, 4:10 तक आपको फ्रेश अप होना है। आपका ऐसा नहीं कि 4 बजे उठे बुक लेके बैठ गए, नहीं। इससे आपको जब पढ़ोगे, जब आपको नींद आएगी, अपना स्टडी प्रोडक्टिव से नहीं हो पाएगा। तो पहले उठने के बाद आपको फ्रेश अप होना है, पानी मार लेना है अपने फेस के ऊपर, फिर आपको अपना पहला स्टडी स्लॉट करना है। ये जो आप स्टार्ट करोगे पहला स्टडी स्लॉट फ्रॉम 4 AM to 7 AM आपको पहला स्टडी स्लॉट करना है। इसके अंदर आप अपने इजी सब्जेक्ट को चुनो बच्चों। इसके अंदर आपको पहला अपने इजी सब्जेक्ट को चुनना है, क्योंकि जब अगर आपने टफ सा कुछ चूज़ कर लिया, जब आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, जब आपका माइंड ये होगा तो आप उसको क्विट कर दोगे। इसलिए फर्स्ट आप अपना डेली का शुरुआत करो इजी सब्जेक्ट के साथ, या आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है उस सब्जेक्ट के साथ अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। 4 से 7 AM एक स्लॉट होगा हमारा। उसके बाद 7 AM के बाद नहा लो, खाना नाश्ता ब्रेकफास्ट आपका जो कुछ भी है वो करने के बाद 8 to 11 AM और एक स्लॉट होगा। इस स्लॉट में आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद 11 to 12 PM तक और एक स्लॉट होगा आपका। उसके अंदर आपको इसके अंदर आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना है, दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसके बाद 3 to 6 PM में भी आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना, मतलब 3-3 घंटे का एक एक स्लॉट में आपको एक एक सब्जेक्ट निपटाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ना है उनमें। ठीक है, और उसके बाद 6 to 7 PM जो होगा इसमें आप लैंग्वेज पढ़ोगे बच्चों। इसके अंदर आप लैंग्वेज पढ़ोगे, लैंग्वेज का प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, 1 घंटा इनफ होता है लैंग्वेज के लिए। हाँ, उसके बाद 8 से 10 बजे तक आपने इन 4 स्लॉटों में, मतलब 4 अपने मेन सब्जेक्ट पढ़ लिए ना ये एक दिन में, उन सारे चैप्टर्स के, उन सारे सब्जेक्ट के रिवीजन करोगे आप 8 to 10 PM तक। ठीक है, ये रहा आपका शेड्यूल टाइम टेबल फॉर मॉर्निंग। जो मॉर्निंग जल्दी उठकर पढ़ना प्रेफर करते हैं वो 4 बजे उठो, 4:10 तक अपने सारा काम निपटा लो, फ्रेश अप हो जाओ, फिर 4 बजे से 7 बजे तक अपने एक स्लॉट रखो जिसके अंदर आप इजी सब्जेक्ट या आपका फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ोगे। उसके बाद अपना सेकेंड स्लॉट होगा 8 PM to 11 AM। उसके बाद थर्ड स्लॉट 11 AM to 2 PM। उसके बाद आपका 3 to 6 PM और एक स्लॉट होगा, और उसके बाद रहेगा 6 to 7 आप लैंग्वेज पढ़ोगे। 8 से 10 बजे तक आपको जो कुछ भी आपने एक दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन मारोगे। ठीक है, उसके साथ साथ, क्योंकि हमारे लिए अलग टाइम नहीं निकाल सकते हम आगे जाकर रिवीजन के लिए, तो हमें पढ़ाई के साथ साथ ही रिवीजन करना होगा डेली बेसिस में। उसके साथ साथ जो बच्चे सुबह में उठकर पढ़ना प्रिफर नहीं कर सकते या उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता, जिनको नाइट में जाकर पढ़ना कंफर्टेबल है, उनके लिए भी मैंने एक टाइम टेबल बनाया है बच्चों। अगर आप नाइट में पढ़ना चाहते हो तो नाइट में सब कुछ पढ़कर अगर आप 8 बजे भी उठ गए, इन 8 से 9 बजे के अंदर ही आपको सारा काम करना है। लाइक आपको जो भी नहाना है, खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, सब कुछ करके आपका जो स्लॉट है, फर्स्ट स्लॉट वो आपको 9 बजे से स्टार्ट करना है। 9 से 12 o'clock तक, मतलब 9 to 12 o'clock तक आपको अपना पहला स्लॉट करना है। इस स्लॉट के अंदर आपका कोई भी इजी सब्जेक्ट हो वो आप चुन सकते हो, उसके साथ अपनी पढ़ाई को शुरू करनी है। उसके बाद 12 बजे से 3 बजे तक सेकंड स्लॉट होगा आपका। ठीक है, और 3 बजे से 6 बजे तक आपका थर्ड स्लॉट होगा। इसके बीच में अगर आपको ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक अपने हिसाब से ले सकते हो 5 to 10 मिनट्स का। ठीक है, उसके बाद 7 to 8 PM लैंग्वेज पढ़ाई करोगे आप, 1 घंटा लैंग्वेज को दोगे आप। ठीक है, उसके बाद 9 to 12 PM आपका और एक स्लॉट होगा, फोर्थ स्लॉट, और 12 to 2 PM तक आपको रिवीजन करनी होगी। ठीक है, 2 o'clock को आप सोने जा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट स्लॉट 8 to 9 आपके जो भी काम होंगे उसको निपटाना है, और 9 to 12 पहला स्लॉट होगा, 12 to 3 सेकेंड स्लॉट, 3 to 6 थर्ड स्लॉट, एंड
वक्त स्लॉट होगा बच्चों, ठीक है। और सारे चैप्टर को आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक से हिसाब से पढ़ना है, यही नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, इससे उतना टाइम नहीं है आपके पास आप, ठीक है। अब आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से ही अपनी स्टडी करनी होगी, ठीक है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया, इसके अंदर हम कहीं ना कहीं पूरा 12 घंटे का स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने डेली 12 आवर्स का स्टडी कर लिया तो आई एम डैम श्योर कि आपका 95% कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट योर बोर्ड एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ाई करो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसे टिप्स के लिए, ऐसे ट्रिक्स के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। थैंक यू।